हेलो एवरीवन, हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वोकेबलरी की, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और उनका यूज़ सेंटेंस में कैसे होता है, उसकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और ये एक इनोवेटिव तरीका है आपको आपकी जो वोकेबलरी है, वर्ड बैंक है आपकी, उसको इनोवेट करने का। और एक स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि आप उन वर्ड्स को याद कैसे कर सकते हैं, मेमोराइज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई विल अपलोड सच वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस। तो एक मिनट, सॉरी ये नीचे चला गया इसकी वाईफाई। हाँ, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। हाँ, सॉरी फॉर द मिसहैप। तो मैं इनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगा और ट्राई करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे आपको नए वर्ड्स बताऊँ, ताकि आपकी जो वन पेपर टेस्ट हैं या फिर CSS PMS में आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज़ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, अब इसकी मीनिंग क्या है? ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन। कोई बंदा जो अपना ओपिनियन चेंज ना करता हो, उसे हम ऑब्स्टिनेट कहेंगे। उसके सिनोनिम्स क्या होंगे ऑब्स्टिनेट के? स्टबर्न, ज़िद्दी, या फिर हेड स्ट्रॉन्ग, अपनी बात पे अड़ा हुआ। नेक्स्ट वर्ड मतलब उसका एंटोनियम क्या होगा ऑब्स्टिनेट का? फ्लेक्सिबल और कंप्लायंट। जो कि फ्लेक्सिबल हो और जिसके पास चेंज होने के लिए ऑप्शन हो, उसका एंटोनियम है। ठीक है, उसको हम सेंटेंस में यूज़ करके देखें ऑब्स्टिनेट को। द ऑब्स्टिनेट फार्मर रिफ्यूज्ड टू सेल हिज एंसेस्ट्रल लैंड डिस्पाइट हैवी प्रेशर। ऑब्स्टिनेट, ठीक है, यहाँ पे यूज़ हो गया कि वो ज़िद्दी एक फार्मर था जो अपनी आबा की ज़मीन को सेल नहीं करना चाहता था, रिफ्यूज़ कर दिया उसे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड मेटिकुलस। मेटिकुलस हमारा नेक्स्ट वर्ड है। इट मीन्स शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। मेटिकुलस मीन्स शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, मतलब आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, मतलब फोकस हो, अटेंशन हो आपका उस पर, तो इट विल बी कॉल्ड मेटिकुलस। अब उसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? इट मीन्स उसके सिनोनिम्स हैं केयरफुल एंड प्रिसाइज। उसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे मेटिकुलस के? केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। कोई भी बंदा हो जो अपनी पढ़ाई के बारे में केयरलेस हो या नेग्लिजेंट हो, इट मीन्स इट इज़ द एंटोनियम ऑफ मेटिकुलस। पीपल आर मेटिकुलस विथ देयर करियर। ठीक है, तो ये मतलब उसमें सेंटेंस में भी यूज़ हो गया, में ये अलग से एक सेंटेंस भी है। शी वॉज मेटिकुलस इन प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मेटिकुलस, ये रहा हमारा मेटिकुलस, मतलब वो अपने नोट्स की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैंडिड। कैंडिड काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है वन पेपर टेस्ट में। कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि मतलब सीधी बात करने वाला, उसे हम कैंडिड कहते हैं। सिनोनिम उसके कैंडिड के होंगे फ्रैंक एंड सिंसियर। कैंडिड के एंटोनियम्स होंगे डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब धोखेबाज, या फिर रिजर्व, जो कि बात ना बोले। ठीक है, ये उसके एंटोनियम्स हैं। अब उसको सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि हिज कैंडिड रिमार्क्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू इम्प्रेस्ड द पैनल, मतलब उसके जो फ्रैंक और ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमार्क्स थे, उससे वो इंटरव्यू पैनल इम्प्रेस हो गया। नेक्स्ट इज़ एमिएबल। अब एमिएबल वर्ड है हमारा, उसकी मीनिंग क्या है? फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। कोई भी इंसान, कोई भी जो फ्रेंडली हो, बात करने में उसे अच्छा लगे, तो उसे हम एमिएबल कहते हैं। एफेबल और कॉर्डियल उसके सिनोनिम्स हैं। होस्टाइल या फिर रूड इसके एंटोनिम्स बनेंगे। ठीक है, एमिएबल के। उसके बाद उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो प्रिंसिपल वाज एमिएबल टुवर्ड ऑल द स्टूडेंट्स। ये जो प्रिंसिपल थे वो फ्रेंडली थे सभी स्टूडेंट्स के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विजिलेंट। विजिलेंट की मीनिंग है वॉचफुल या फिर अलर्ट। कोई भी जो केयरफुल हो, अलर्ट बैठा हो या वॉचफुल हो, तो उसे हम विजिलेंट कहेंगे। उसके सिनोनियम है अलर्ट एंड अटेंटिव। द एंटोनियम्स ऑफ विजिलेंट आर नेग्लिजेंट और केयरलेस।
इफ़ यूज़ इट इन अ सेंटेंस इसका बनेगा सिक्योरिटी गार्ड्स रिमेन्ड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट। मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो अटेंटिव बैठे थे पूरी रात। टीडियस हमारा नेक्स्ट वर्ड है, टीडियस। इसकी मीनिंग है लॉन्ग, बोरिंग या फिर टायरसम। टायरसम मतलब थका देने वाला, टीडियस। मोनोटोनस या डल उसके सिनोनियम्स हैं। ये जो मैंने बताए हैं मीनिंग में, ये भी आप इसके सिनोनियम्स यूज़ कर सकते हैं, टायरसम या बोरिंग। एंटोनियम्स इसके हैं एक्साइटिंग और एंगेजिंग। ठीक है, इससे पता चल रहा है, मीनिंग से ही पता चल रहा है कि इसके एंटोनियम्स क्या होंगे। उसे यूज़ करके देखते हैं सेंटेंस में। तो कॉपीइंग फाइल्स मैन्युअली वाज अ टीडियस टास्क। मतलब आप फाइल्स को कॉपी करते हैं तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग और बोरिंग और थका देने वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट की मीनिंग होती है वाइज एंड केयरफुल इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी इंसान जो अच्छा और केयरफुल फैसला करता है उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। उसके सिनोनियम्स, प्रूडेंट के सिनोनियम्स क्या हैं? सेंसिबल एंड कॉशियस। सेंसिबल एंड कॉशियस। प्रूडेंट के एंटोनियम्स क्या हैं? रेकलेस या फिर फूलिश। रेकलेस वो होता है जो लापरवाह हो, फूलिश या बेवकूफ़ हो। ठीक है, सेंटेंस में उसका यूज़ देखेंगे, इट वाज प्रूडेंट ऑफ हर टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी। मतलब उसने अच्छा फैसला किया जो उसने इमरजेंसी के लिए पैसे बचा के रखे। इट वाज प्रूडेंट ऑफ हर टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है ईजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। कोई चीज़ कमज़ोर हो तो उसे हम फ्रेजाइल कहते हैं। जैसे ग्लास, शीशे का ग्लास जो होता है वो फ्रेजाइल होता है, मतलब गिर जाएगा तो टूट जाएगा, उसे हम फ्रेजाइल कहेंगे। डेलिकेट और वीक उसके सिनोनियम्स हैं, और उसके एंटोनियम्स हैं स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी। इसके एंटोनियम्स बनेंगे। सेंटेंस में उसका यूज़, द एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट वाज टू फ्रेजाइल टू हैंडल केयरलेसली। द एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट वाज टू फ्रेजाइल टू हैंडल केयरलेसली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग और हेजिटेंट। मतलब आपका दिल नहीं है, आप हेजिटेट कर रहे हैं, आप फैसला नहीं कर सकते तो आप रिलक्टेंट होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी एग्ज़ाम में अपीयर होना है, आप श्योर नहीं हैं कि मुझे अपीयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड रिलक्टेंस, जिसमें आप अनविलिंग होते हो या फिर हेजिटेट करते हो। उसके सिनोनिम्स भी हेजिटेंट और अनविलिंग है। उसके एंटोनियम्स हैं ईगर, मतलब एक्साइटेड, और विलिंग मतलब उसे शौक है किसी भी चीज़ का। सेंटेंस में उसे यूज़ करके देखते हैं। तो ही वॉज रिलक्टेंट टू लीव हिज होम टाउन फॉर अ न्यू जॉब। मतलब वो हेजिटेट कर रहा था अपने होम टाउन को छोड़ के दूसरे शहर जाके जॉब करने में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब होता है जेनरस और फॉरगिविंग। मतलब कोई भी सखी हो जो माफ़ कर देता हो, उसे हम मैग्नेनिमस कहेंगे। सिनोनियम्स हैं इसके नोबल और जेनरस। ठीक है, उसके एंटोनिम्स हैं सेल्फिश या फिर पेटी। पेटी कहते हैं छोटा। सेंटेंस में उसे यूज़ करके देखते हैं। द विनर वाज मैग्नेनिमस इनफ टू प्रेज हिज ओपोनेंट। ठीक है, होपफुली ये आपके लिए 10 वर्ड्स, ये तो इजी थे आपके लिए। मैं ऐसे दूसरे वर्ड्स भी अपलोड करता रहूँगा, और ये एक सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी डेली बेसिस के हिसाब से। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड